अयोध्या का मामला थामे नहीं थम रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसे लपेटने का प्रयास कर रहा है। विगत दिन ही चंपत राय ने कहा था, मेरी जीवन शैली खुली किताब की तरह है। मान गए खुली किताब की तरह है, लेकिन इतना बड़ा चंदा जो आया है, इसका हिसाब किताब रिकॉर्ड में होना चाहिए था। और अब तो फर्जी रसीदों से भी दान लिया गया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं, जबकि 5 फरवरी 2024 को इसका प्राण प्रतिष्ठा होनी थी भगवान राम के मंदिर में। तो सबसे अगली पंक्ति में हमारे देश के प्रधानमंत्री चकाचक की स्थिति में दिख रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि उल्टा टांग दूंगा, लेकिन जिनने अयोध्या में इतना बड़ा कांड किया है, उन्हें कब उल्टा टांगेंगे, देश के लोग जवाब जानना चाहे। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। अयोध्या में भगवान राम से के भव्य मंदिर में हर दिन से हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। देश विदेश से भक्त करोड़ों रुपए का चढ़ावा और दान भी अर्पित करते हैं। लेकिन अब इसी आस्था और दान को लेकर उठे सवालों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूरे देश का क्या, पूरे संसार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या राम भक्तों के दान के नाम पर फर्जी रसीदों का खेल हुआ? क्या चढ़ावे का पैसा सही जगह पहुंचा या बीच में ही गड़बड़ी हुई? आखिरकार क्यों इस पूरे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT बनाई गई और जांच में अब तक क्या सामने आया? इतना और बता दें दोस्तों कि इस ट्रस्ट की आप सूचना के अधिकार के तहत भी जानकारी नहीं ले सकते। यह कोई सरकारी ट्रस्ट नहीं है, यह तो भगवान भरोसे का ट्रस्ट है। अगर इस रिपोर्ट में हम आरोप, जांच और आधिकारिक पक्ष तीनों को समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। मामला राम मंदिर में मिलने वाले चढ़ावे और दान की रसीद से जुड़ा है। कुछ शिकायतों में आरोप लगाया गया कि मंदिर के नाम पर कथित तौर पर फर्जी रसीदें बनाई गई और श्रद्धालुओं से प्राप्त धन का पूरा हिसाब आधिकारिक रिकॉर्ड तक नहीं पहुंचा। इन शिकायतों के बाद मामला चर्चा में आया और प्रशासन ने इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कराई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन आरोपों की जांच चल रही है और अभी तक किसी अदालत ने इन्हें सिद्ध नहीं माना। जांच में क्या हो रहा है यह सभी जानते हैं। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी SIT गठित की गई, वो भी उत्तर प्रदेश के अधिकारी है। उसमें कथित फर्जी रसीद किसने जारी की, चढ़ावे की राशि आधिकारिक खाते तक पहुंची या नहीं पहुंची, क्या किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की भूमिका रही, बैंक रिकॉर्ड, रसीद और वित्तीय दस्तावेजों का मिलान कैसे हो रहा, संपत्तियों की जांच क्यों हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जांच के दौरान कुछ व्यक्तियों की चल और अचल संपत्तियां की जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट जरूरी है कि संपत्ति होना अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं होता है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यदि किसी तरह की वित्तीय अनियमितता हुई है तो उनका कोई आर्थिक लाभ किसी व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। कोई ऐसी जानकारी नहीं हुई है जिसको पुख्ता प्रूफ मान लिया जाए।
मामले पर ट्रस्ट की ओर से पहले भी कहा गया कि मंदिर में चढ़ावे और दान की व्यवस्था पारदर्शी तरीके से संचालित की जाती। ट्रस्ट का कहना है कि सभी वित्तीय प्रतिक्रियाओं का रिकॉर्ड रखा जाता है और यदि कहीं कोई अनियमितताएं सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि किसी भी आरोप की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। जैसे जैसे मामला सुर्खियों में आया, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार और संबंधित पक्ष का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे और दान से जुड़ा कोई भी आरोप स्वाभाविक रूप से लोगों की भावनाओं से जुड़ जाता है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होना, आधिकारिक तथ्यों का सामने आना जरूरी है। यदि जांच में कोई अनियमितताएं साबित होती हैं तो कानून अपना काम करेगा और यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, 1 महीने से ऊपर का समय हो गया, राम मंदिर की गुत्थी सुलझने की जगह उलझती चली जा रही। 36 साल पहले के इतिहास में जाइए, यानी 1980 के आसपास, तब से राम मंदिर के सहारे भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्तंभ के रूप में उभरी। आरएसएस, जिन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लपक लिया था, एक मजबूत स्थिति में उभरे। लेकिन जिस तरह से भगवान राम ने इनको अपना सहारा देकर पूरे देश की कमान सौंप दी, कई राज्यों में सत्ता दे दी, अब लगता है भगवान राम इनके कामों से नाराज हो गए हैं और फिर से वन की ओर चले गए, क्योंकि उन्हें सिंहासन नहीं, उन्हें तो सत्य चाहिए। और जिनको राम मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी गई, ईमानदारी से जितने लोग इस समय जेल में हैं, या चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा होने से क्या गुत्थी सुलझ गई। उन लोगों के नाम उजागर होना चाहिए जो वास्तविक रूप से चोर है या डकैत, क्योंकि मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना पक्का है कि जिस आस्था से लोग अयोध्या आते थे, भगवान राम के दर्शन करते थे, राम की आस्था में, भक्तों में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन मंदिर में वो अब चंदा देने नहीं आ रहे। अयोध्या में सूनापन हो गया, लोगों के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, जबकि कई आईएएस आईपीएस ने करोड़ों की जमीनें अयोध्या में खरीदी। इन सब लोगों की जांच होना चाहिए ना। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी भी जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच का तो यही मतलब होता है। लेकिन एसआईटी जांच कर रही है, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, इसका चिंतन मनन भी चल रहा है। इस मामले से जुड़े हर आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखे हूं। जो भी मुझे फैक्ट पता चलेंगे हम आपसे अपडेट होते रहेंगे। आपकी क्या राय है? क्या धार्मिक संस्थानों में दान और चढ़ावे की व्यवस्था को और अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाना चाहिए,
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ।